स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कनाडा अगर भारत से 1-to-1 करेगा तो इट वॉज लाइक आंट पिकिंग अ फाइट अगेंस्ट एलिफेंट। चींटी एंड हाथी के इस एग्जाम्पल को भारत की ओर से कोट नहीं किया गया, बल्कि इसे कोट किया है यूएसए ने। फॉर्मर डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल माइकल रूबिन ने यह स्टेटमेंट दिया है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि भारत के सपोर्ट एंड कनाडा के अगेंस्ट में स्टेटमेंट सामने आया हो। एक्चुअली कनाडा भारत के बीच की टेंशन के बीच अब कनाडा उन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज की ओर देख रहा है जो उसे सपोर्ट कर सकते हैं। 5 आई अलायंस भी ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कनाडा विद ग्रेट होप अप्रोच कर रहा है। कनाडा फ्रॉम लास्ट सो मेनी डिकेड्स इस अलायंस का पार्ट है। अलायंस ने कनाडा भारत के टेंशन पर स्टेटमेंट भी दिया है, बट इंटरेस्टिंगली ये स्टेटमेंट कनाडा के फेवर या भारत के अगेंस्ट नहीं है। अलायंस ने एक न्यूट्रल स्टेटमेंट पास किया है। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट एंड व्हाट इज 5 आई अलायंस? आज बात इसी पर करेंगे। वेलकम टू स्टडी IQ। आप देख रहे हैं जियो पल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी। खालिस्तान सपोर्टर टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग को लेकर स्टार्ट हुई टेंशन आज बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो चुकी है। क्या है ये डिस्प्यूट? ये हम आपको पहले के एपिसोड में बता चुके हैं, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट 5 आई अलायंस स्टैंड ऑन इट। 5 आई अलायंस की एसोसिएट 3 कंट्रीज US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है। इसमें कहा गया है कि एलिगेशंस की गहराई से जांच होनी चाहिए। एक्चुअली 5 आई अलायंस के पार्टनर कंट्रीज ने इंडिविजुअली कनाडा से बात की है, बट एज अ पॉलिसी वो इन मीटिंग्स के मिनट टू मिनट कभी शेयर नहीं करते हैं। ऐसे में इस स्टेटमेंट में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कनाडा इस अलायंस का पार्ट है, बट यह अलायंस कनाडा को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस स्टेटमेंट को भारत के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ग्लोबल साउथ एंड एशिया के पावर सेंटर बन रहे भारत से रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। एक्चुअली कैनेडियाई प्राइम मिनिस्टर तो ये मानकर बैठे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के पीछे भारत ही है। भारत इस एलिगेशन को सिरे से खारिज भी कर चुका है। भारत नॉट ओनली अपने पॉइंट पर स्टिक है, बल्कि वो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रांग भी है कि ऐसे फेक एलिगेशन के सामने स्ट्रांगली स्टैंड भी कर रहा है। 5 आई अलायंस के न्यूट्रल और वी कैन से दैट भारत को सपोर्ट करते स्टेटमेंट का रीजन मिलता है इन 2021। 2021 इज द ईयर जब USA के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक प्रपोजल लाया गया था। ये प्रपोजल था भारत को 5 आई अलायंस में इंक्लूड करने का। एक्चुअली नॉट ओनली भारत बल्कि US इस अलायंस में साउथ कोरिया, जर्मनी एंड जापान को भी इंक्लूड करना चाहता है। US इस अलायंस को चाइना एंड रशिया जैसे बिग पावर्स के सामने खड़ा करवाना चाहता है। भारत एंड अदर कंट्रीज को इस अलायंस में ऐड करने के US के इस इनवाइट को US पार्लियामेंट के लोअर हाउस से क्लियरेंस भी मिल चुकी है। इस बिल को नाम दिया गया नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन बिल। So it is somehow clear that why 5 आई अलायंस भारत के पॉइंट को समझ भी रहा है एंड क्लियर एंड फेयर अप्रोच को सपोर्ट भी कर रहा है। इससे पहले इन 2013 US के उस वक्त के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से US के लॉ मेकर्स जर्मनी को I5 में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड कर चुके थे। एंड देन इन 2019 US कांग्रेस कमेटी ने भी भारत, जापान एंड साउथ कोरिया के नाम प्रपोज किए थे। एक्चुअली दबी जुबान में बात यह भी है कि कनाडा इज अ कंट्री 5 आई अलायंस के लिए लाइबिलिटी बन गया है। कनाडा इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द अलायंस। ऐसे में अलायंस की अदर पार्टनर कंट्रीज को यह भी लग रहा है कि कनाडा से ज्यादा फ्रूटफुल भारत प्रूफ हो सकता है। क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज 5 आई अलायंस? हम आपको बताते हैं इस अलायंस के बारे में पूरी विस्तार से। 5 आई अलायंस 5 वेस्टर्न कंट्रीज US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है। ये ग्रुप अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये ग्रुप इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करता है। वर्ल्ड में ऐसा कोई और ग्रुप नहीं है जो इस तरह से ऑफिशियली इंटेलिजेंस शेयरिंग पर काम करता हो। 5 आई अलायंस का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली US एंड UK ये 2 कंट्रीज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटेलिजेंस सिग्नल्स शेयर करती थी।
इस अलायंस की स्टार्टिंग हुई इन 1941। अटलांटिक चार्टर को साइन करने से पहले इन कंट्रीज के बीच स्टार्ट हुई सीक्रेट मीटिंग्स इसका बेस बनी। 1946 में इन दो कंट्रीज के फ्रेंडशिप से बना ये अलायंस सक्सेसफुल भी रहा। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग की इसी टेक्निक ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस एंड यूके को सक्सेस भी दिलाई। इस अलायंस को अब तक 2 बार एक्सटेंड किया जा चुका है। फर्स्ट टाइम इन 1949 जब कनाडा को इस अलायंस में ऐड किया गया था, एंड आफ्टर दैट इन 1955 इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को शामिल किया गया। इस अलायंस में यूएस की एनएससी, यूके की जीसीएचक्यू, ऑस्ट्रेलिया की एएसडी, कनाडा की सीएसईसी एंड न्यूजीलैंड की जीसीएसबी मिलकर काम करती हैं। ऑल्दो इस अलायंस को आज भी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एक्ट मींस यूके यूएसए एग्रीमेंट के तौर पर ही जाना जाता है। 5 आई अलायंस के अपने करंट टाइम में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड स्टाफ एंड बेसिस एंड एनालिसिस हैं। 5 आई अलायंस एक रिसोर्स पूल की तरह काम करता है। जब यह अलायंस बना था तब ये रेडियो सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करता था। इस अलायंस की हिस्ट्री चेक की जाए तो 5 आई से अदर इंटेलिजेंस का यूज वियतनाम वॉर, फॉकलैंड वॉर, गल्फ वॉर, ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक को ओवरथ्रो करने में, पेट्रस लुमुम्बा के असैसिनेशन में, चिली के प्रेसिडेंट साल्वाडोर एलेंदे को पावर से ओवरथ्रो करने में एंड तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट में चाइनीज डिसिडेंट्स की हेल्प करने में हो चुका है। ये तो वो है जो पब्लिक डोमेन में है, बट ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। 5 आई अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट काम कर चुका है। सभी 5 कंट्रीज ने एट द टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू सोवियत यूनियन के पावर को डिग्रेड किया था। एंड नाउ इन करंट सिनेरियो ये अलायंस रशिया के साथ साथ चाइना के बढ़ते पावर को काउंटर करने के लिए भी काम करता है। फॉर सो मेनी ईयर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम कर रहे इस अलायंस को अब और पार्टनर्स चाहिए। ऐसे पार्टनर्स जो नॉट ओनली मिलकर काम करें बल्कि ऐसे भी जो सेल्फ सफिशिएंट और टेक्निकली साउंड हों। ऐसे में भारत पर इन 5 आई की आइज टिकी हुई हैं। कनाडा का ब्लाइंड सपोर्ट ना करना तो यही प्रूव करता है कि 5 आई को भारत की नीड है। एक्चुअली 5 आई इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन में पीस मेंटेन करना चाहता है और वी कैन से दैट चाइना के पावर को डाइल्यूट करना चाहता है, एंड इसमें भारत का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो इस टाइम पर किसी और के पास नहीं है। कनाडा के हर एलिगेशन को भारत पॉइंट एंड फैक्ट्स के साथ काउंटर कर रहा है। करंट सिनेरियो में भी यही सामने आया है। भारत बहुत पहले ही हरदीप सिंह निज्जर के बारे में प्रॉपर डिटेल्स शेयर कर चुका था, बट कनाडा की गवर्नमेंट ने निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के अलावा कोई एक्शन नहीं लिया। कनाडा के इस केस में उठाए स्टेप्स को इंटरनेशनली भी मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में इन द एंड वी कैन से दैट कनाडा के भारत पर लगाए गए एलिगेशंस पर उसके अपने ओल्ड फ्रेंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली यूएस, यूके जैसी कंट्री भी भारत के अगेंस्ट कुछ भी बोलने या स्टेप उठाने से पहले बार बार सोचेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सही है एंड उसके पास अपने करेक्ट होने के प्रॉपर फैक्ट्स मौजूद हैं। भारत कनाडा के इस टेंशन पर हम आपके साथ और भी डिटेल्स एंड फैक्ट्स शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आज के जियोपल्स में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।